Images that you see on your television screen, and the first image is extremely disturbing. That's the time the fire actually started around 4:40, and we'll show you those images full frame in just a while, where you see that people are actually trying to jump out of this building that caught fire, and you can see huge plumes of smoke coming out. जला के मार दिया गया। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी देर सभा चलेगी, यहाँ पर बैठिए, सभा को सुनिए। हमें आगे जाने से रोक दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि हमारे जाने से चीफ मिनिस्टर को खतरा है, मगर सच्चाई ये है कि जब तक ऐसी सरकार रहेगी तब तक दिल्ली के अंदर एक एक मजदूर की जान को खतरा है। कमीशन लेते हैं, आज बिना उनका चलाते हैं गवर्नमेंट, अपना घूस लेते हैं, पब्लिक जाते हैं, उनका कोई रजिस्टर में सही से नाम भी नहीं है, ये नहीं है। 7-8 हजार पब्लिक लेडीज है, लेडीज को क्या चाहिए, घर बैठे हैं तो 5,000 7,000 दे दिया, फंस जाते हैं, करते हैं, मजबूरी है उनके साथ, बच्चों पालते हैं, करते हैं, उनकी कोई नाम नहीं है। अभी जो मर गई है उनकी नाम नहीं है तो वो गई, छोटे बच्चे उनका ऊपर बस कौन करेगा? रोड पे या चोर बनेंगे या गुंडा बनेंगे तो कहोगे अगरवादी बन गया। उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार सरकार है। अगर कोई सुरक्षा रखते, आप उसका नाम होता सब चीज में तो आज इतना ही परेशानी नहीं होता, तुरंत नोटिस होता तो पकड़ता, उसका सारी चीज मिलता, सरकार भी देता या वो भी देता, कंपनी भी देता, इतना बात होता नहीं। उसमें उनको जिम्मेवारी होता, सही से चलाता, जिम्मेवारी होता तो सही चलाता, इतना परेशानी होता नहीं। उनको क्या लापरवाही है, लापरवाही की ये हादसा हुआ। मर तो हम तो रहे, अगर हमारे साथ ऐसा हो, आपके साथ ऐसा हो तो आपके दिल पर क्या गुजरे, आपको परिवार ऐसे ही तो सबको समझिए। कि फैक्ट्री के अंदर आग लगती है और फैक्ट्री के अंदर जब फर्स्ट फ्लोर से आग लगना शुरू होती है और ऊपर तक आग जाती है, वहाँ पर जो मजदूर थे वो धीरे धीरे करके ऊपर जाते हैं, लेकिन वहाँ से निकल नहीं पाते हैं। वहाँ पर जो हम लोगों को बातचीत करके एक्टू की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम वहाँ पर गई थी, हम लोगों ने वहाँ पर लोकल लोगों से बात किया। जिन परिवारों में मौतें हुई हैं, हम लोग उन परिवारों से भी मिले, उनसे भी हमने बात किया और बातचीत करने पर पता चला कि उस फैक्ट्री के अंदर कोई भी एग्जिट नहीं था। उस फैक्ट्री के अंदर सिर्फ एक ही सीढ़ी थी, जिस सीढ़ी के अंदर हमको देखने को ये मिलता है कि सीढ़ियों पर भी सामान रखा हुआ था, जिस वजह से जब आग लगी तो सीढ़ियों पर भी आग लगी और मजदूर जो कि किसी तरीके से शीशा तोड़ करके कूद करके निकल पाए, लेकिन ज्यादातर लोग वहां पर मर गए। जो हमें न्यूज में तमाम जगह 27 का एक आंकड़ा दिखा, लेकिन सच्चाई ये है, वहां पर लोगों से बातचीत करके पता चला कि वहां पर मरने वालों की संख्या और ज्यादा थी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है कि मुंडका की घटना कोई पहली घटना नहीं है। अब तक दिल्ली के अंदर जिस तरीके से फैक्ट्रियों के अंदर मजदूरों को जिंदा जलाया जाता रहा है, मारा जाता रहा है, हम लोग जानते हैं कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही का इसमें खास तरह का रोल रहा है।
हमने देखा कि दिल्ली के अंदर जो फैक्ट्री फायर के लिए एनओसी लेना हर एक फैक्ट्री के अंदर जरूरी है कि आप कोई भी फैक्ट्री चलाएंगे उसके अंदर कम से कम 3 एग्जिट होना चाहिए, उस फैक्ट्री का एनओसी होना चाहिए। लेकिन दिल्ली के अंदर तमाम फैक्ट्रियां इसी तरीके से चलती हैं, उनके पास कोई एनओसी नहीं होता। सरकार ने खुद इस बात को कह दिया कि एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। देखिए, तो ऐसे ओखला क्षेत्र से गर्मी की शुरुआत दिल्ली में ऐसे ही होती है। ICC2 जब तापमान बढ़ता है संगठित है, दिल्ली के अलग अलग फैक्ट्रियों में CPI-ML के आग लगती है, लोग मरते हैं, लोग जिंदा जलते हैं। प्राइवेट काम ही करते हैं, सफदरजंग हॉस्पिटल में सरकार गार्ड का काम करते हैं। उसके कानों पर तो आप यहाँ पे आज किस लिए आए? आप यहाँ पे जो है मुंडका में जो कम से कम 2 जगहों मजदूर जल के मरे फैक्ट्रियों में घटनाएं हो चुकी है। इसी के खिलाफ जो मुस्तफाबाद में शायद कल ही एक घटना हुई है जिसमें एक व्यक्ति की मौत सेंट्रल सरकार का जो फिर जो है वो ये नरेला के भीतर मालिकों के पक्ष में है और कुछ नहीं बोल रहा है, उसके फेवर में और है मजदूरों के साथ नहीं दे रहा है। इसी के फेवर में संगठित इकट्ठे हुए हैं, इसी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली के मजदूरों तो आपको क्या लगता है, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं जो आग लगी है? राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों जिम्मेदार हैं इसके ऊपर। एक तो लाइसेंस बगैर लाइसेंस का वो सबको ये कंपनी चलाने का इजाजत दिया है, ऑर्डर दिया, जो भी समझिए। और जब जितने मजदूर मर गया और इसके खिलाफ कुछ हम लोग जब विरोध कर रहे हैं तो इसके खिलाफ हम लोग को यहाँ दोषी ठहराया जा रहा है। आज हम लोग यहाँ पर तो अभी आपकी इमीडिएट डिमांड क्या है, मतलब आप क्या चाहते हैं? हमारा मजदूरों जितने मजदूर मरे उसको सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसको बच्चे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री उसके ऊपर मुआवजा दिया जाए, श्रम विभाग हम लोग की डिमांड यही है। और आगे कहीं भी ऐसा जो कारखाना चल रहा है उसके ऊपर रोक लगाए और बगैर लाइसेंस का तो कंपनी चलाने की इजाजत ही नहीं है, ऑर्डर नहीं दे। अभी गुजरात की पहला घटना नहीं है। मीडिया के साथ ही पूछ रहे थे कि सरकार ने तो बहुत कुछ वादा किया, सरकार ने कहा कि सबको मुआवजा मिल जाएगा, सरकार ने कहा बाकी लोगों का DNA टेस्ट करके हम पता कर लेंगे कौन मरा है नहीं मरा है। ये सब जो है ढकोसला है, हम लोगों को पता है। फिल्मिस्तान में हुआ था 2 साल पहले, हर साल होता है। कहाँ पे कौन सा DNA टेस्ट हुआ है? ये सब एक तरीके से बकवास है, ये बड़ी बड़ी बातें हैं। जो कंपनियां अंदर रजिस्टर मेंटेन नहीं करती, कितने मजदूर थे ये इस कंपनी को पूछ लिया जाए तो नहीं बता पाएगा कि कितने मजदूर काम करते थे, वो नहीं बता पाएगा। अभी DNA टेस्ट का बड़े बड़े बात, एक तरीके से एकदम खोखला बात ये कहा जा रहा है। हमारा मांग है कि श्रम मंत्री को इस्तीफा देना होगा, जिम्मेदारी लेते हुए। हर साल ये मौतें नहीं हो सकती। हमारा मांग ये है कि हर एक जो जिनका मौत हुआ है उनके परिवारजनों को 50 लाख रुपए मिनिमम मुआवजा देना होगा और हर एक के परिवार से एक को सरकारी नौकरी देना होगा। ये हमारा मांग है। उसी के साथ साथ जितने फैक्ट्रीज हैं उनमें इंस्पेक्शन करवाया जाए, श्रम कानूनों का जो धज्जिया उड़ रहा है उसको ख़त्म किया जाए। ये 4-5 मांग हम लोग देखे हैं और इमीडिएट बेसिस पे हमने कहा है कि AICCTU को अपॉइंटमेंट दिया जाए। हम अपने मांगों के बारे में बात करेंगे और अगर कोई भी इसको लेके फैसला नहीं होता, कोई अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो ये आंदोलन आगे बढ़ेगा और आने वाले दिनों में और ताकत के साथ हम मुख्यमंत्री का, श्रम मंत्री का और केंद्र मंत्री का, केंद्र सरकार का हम घेराव करेंगे। ये बात हम लोग कह के आए हैं आज।